जय हिंद दोस्तों। आपने ये चित्र बहुत बार देखा होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि एक स्नेल का नियम एक्चुअली है क्या। तो पहले क्या होता था, जैसे ऊपर हवा है, नीचे पानी है। जब पानी में आप अंगूठा डालिएगा और लाइट जलाएंगे तो आप देखेंगे कि अंगूठा आपका ऐसा हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है, जैसे आप ऐसे डालेंगे तो नीचे आपका अंगूठा या मुड़ा हुआ प्रतीत होगा आपको, या फिर जितना है उससे आपका अंगूठा बड़ा प्रतीत होगा। आपको लगेगा कि मेरा अंगूठा बड़ा हो गया है। ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि जैसे आप कोई लाइट ऐसे आई तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइट आई यहाँ पर हवा में, लेकिन जैसे पानी में आई ये इसकी ओर झुक गई और इसको जाना था इस रास्ते पर, लेकिन ये इस रास्ते पर चली गई, यानी कि अपने मार्ग से भटक गई। अब इस चित्र को देखिएगा, यहाँ पर ये कोण छोटा है, ये कोण जो है आपतन कोण छोटा है। यहाँ पर हमने इस आपतन कोण को बड़ा कर दिया। भाई अब तो बड़ा हो गया तो नहीं झुकनी चाहिए, लेकिन इस कोण को बड़ा करने के बाद भी जब लाइट यहाँ से आई तो इसको जाना इस मार्ग पर चाहिए था, लेकिन ये इधर चली गई, यानी कि अपने मार्ग से यहाँ पर भी भटक गई। लेकिन एक चीज़ कॉमन रही, यहाँ पर आपतन कोण छोटा था तो अपवर्तन कोण भी छोटा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपतन कोण बड़ा हुआ अपवर्तन कोण भी बड़ा हो गया। इसको आप थोड़ा छोटा अगर हम चित्र को करें तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आपतन कोण छोटा है, अपवर्तन कोण भी छोटा है। आपतन कोण बड़ा है तो अपवर्तन कोण भी बड़ा है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो छोटा बड़ा हो रहा है ये किस हिसाब से आपतन कोण छोटा होगा तो किस हिसाब से अपवर्तन कोण बड़ा होगा, यानी कि इस दोनों में कोई रिलेशन है कि किस तरह से ये कोण चेंज होंगे आपस में, कि ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आए स्नेल ने एक नियम दिया। उन्होंने बोला कि जो ये कोण आपस में चेंज हो रहे हैं इसको आप बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने पर ये भी बढ़ रहा है, इसको घटाने पर कम करने पर ये भी कम हो रहा है। इसके अंदर एक रिलेशन है और उस रिलेशन को बताया स्नेल ने। बोला मैं बताता हूँ। तो स्नेल ने क्या कहा, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। क्या बताया, आपतन कोण आई इसकी साइन, आपतन कोण अपवर्तन कोण आर इसकी साइन, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा, हमेशा एक नियतांक होगा। चित्र आप ऐसे बनाएंगे, कुछ आप ऐसे लिखेंगे। इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपतन कोण कौन सा है, तो आपतन कोण है ये आई, अपवर्तन कोण है ये आर, और यहाँ पर देखेंगे हवा से इधर आ रहा है, अपने मार्ग से भटक गया। ये कितना भी भटकेगा लेकिन आपतन कोण आई अपॉन अपवर्तन कोण आर जो इसका अनुपात है सदैव नियत रहेगा। नियतांक ये हमेशा बना रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन के अनुसार स्नेल ने बोला था कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण आई था, आई की ज्या साइन बटे अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर था, आर की साइन, इन दोनों का अनुपात किया और ये होगा नियतांक। नियतांक क्या होगा, नियतांक हमने मान लिया n, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा n। n आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर ये हमेशा बराबर होगा किसके, 1n2 के। पहले के सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक के बराबर होगा। साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा बराबर होगा n2 अपॉन n के और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। ये तीनों टर्म आपस में बराबर होंगे। साइन आई अपॉन साइन आर कहीं भी दिया गया है तो आप लिख सकते हैं बराबर 1n2 बराबर n2 अपॉन n1 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये एक नियतांक होता है। तो अगर आपको n1 का मान पता है, n1 का मान पता है, n2 का मान पता है, साइन आर का मान पता है, तीनों को आप बराबर करेंगे, साइन आई का मान आ जाएगा। साइन आई का मान पता है, साइन आर का मान पता है, n1 का मान पता है, तो n2 का आपको मान पता चल जाएगा। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा नियत रहेंगे। अगर हमने यहाँ पर वायु है, यहाँ पर जल है, हम इस कोण को घटाते हैं तो जितना साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पर आएगा उतना ही साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पर भी आएगा। कितना भी बढ़ाएं, अगर हम इसको 60 कर दें, इसको 30 कर दें मान लीजिए, और यहाँ पर इसको हम 40 कर दें, हाँ इसको हम 40 कर दें और इसको हम कर दें कितना भी हम कर दें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 90 हो रहा है टोटल, तो इसको हम 50 कर दें, इसको 50 कर दें, इसको 40 कर दें, तो भी हमारा जो इन दोनों का मान है 50/40 बराबर 60/30,
बराबर हमेशा 1n2 के ही आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा ऐसा ही होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोण के मान को हम कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा अनुपात हमेशा सेम ही आएगा। इसको आप लिखिएगा मत, ये थ्योरेटिकली है, इसको आप समझ लीजिएगा। पेपर में आएगा स्नेल का नियम, कुछ आप ऐसा लिखेंगे, फिर आप एक चित्र बनाएंगे, फिर आप इसको पूरा ऐसा इतना भी लिख सकते हैं और इतना लिख देंगे, तब तो एग्जामिनर एकदम इंप्रेस हो जाएगा और पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।